कालू एक कौवा था। उसके पंख बहुत काले और शाइनी थे, जैसे धूप में पॉलिश्ड पत्थर। वो एक बहुत बड़े, बहुत पुराने बैनियन ट्री में रहता था। ये पेड़ एक छोटे से हरे पार्क के बीच में ऊंचा खड़ा था। बहुत सारे बच्चे इस पार्क में अपने गेम्स खेलने आते थे। कालू एक ऊंची ब्रांच पर बैठकर सब कुछ देखता रहता था। वो एक क्लेवर कौवा था, हमेशा ऑब्जर्व करता, हमेशा सोचता रहता था। वो उस पुराने बैनियन ट्री, अपने शानदार घर के सारे कोने कोने को जानता था। उसे लगता था जैसे वो अपने पत्तों वाले किंगडम का राजा हो। मिति एक गौरैया थी। वो काफी छोटी थी, कालू से बहुत छोटी। उसके पंख ब्राउन और ग्रे का सॉफ्ट मिक्स थे। वो एक बहुत फ्रेंडली छोटी चिड़िया थी। उसकी चहचहाहट मीठी थी, जैसे ब्रांचेस के बीच बजती छोटी घंटियां। मिति भी कालू के साथ उसी बड़े बैनियन ट्री में रहती थी। उसका घोंसला एक कोजी छोटा कप जैसा था, घने पत्तों के बीच छिपा हुआ। वो सूखी घास, मुलायम टहनियों और उसे मिले फ्लफ के टुकड़ों से केयरफुली बनाया गया था। उसे अपना सेफ हरा घर बहुत पसंद था। अब कालू कौवा और मिति गौरैया पड़ोसी थे। सिर्फ पड़ोसी ही नहीं, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसा हमेशा नहीं होता कि एक बड़ा कौवा और एक छोटी गौरैया इतने पक्के साथी बन जाएं। कुछ कौवे थोड़े बॉसी हो सकते हैं और कुछ गौरैया थोड़ी शाई हो सकती हैं। लेकिन कालू अपने साइज के बावजूद एक जेंटल कौवा था और मिति एक ब्रेव छोटी गौरैया थी। कालू की स्ट्रॉन्ग काली चोंच से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। उनके बीच एक स्पेशल ट्रस्ट था। वो बैनियन ट्री उनकी पूरी दुनिया थी, एक वंडर की जगह। उसकी लंबी मोटी जड़ें रस्सियों की तरह नीचे लटकती थी। नीचे पार्क के बच्चे अक्सर इन जड़ों पर झूलने की कोशिश करते थे। कई दूसरी चिड़ियां भी इस पेड़ को अपना घर कहती थीं। चमकीले हरे तोते सुबह सुबह शोर मचाते हुए बातें करते थे। मैनाएं दिन भर अपने खुश मिजाज मेलोडियस गाने गाती थीं। लेकिन कालू और मिति की दोस्ती यूनिक थी। वो एक दूसरे की धीमी कांव कांव और हल्की चहचहाहट को परफेक्टली समझते थे। उनका बॉन्ड एक खुशहाल, पीसफुल चीज थी। हर सुबह लगभग क्लॉकवर्क की तरह कालू सबसे पहले उठता था। वो अपने शाइनी काले पंख फैलाता था। फिर वो धीरे से आवाज लगाता, काव काव। गुड मॉर्निंग मिति। अपने स्नग घोंसले से मिति अपना छोटा सा सिर बाहर निकालती। वो कालू को देखती और खुशी से चहचहाती, चिंग चिंग। तुम्हें भी वेरी गुड मॉर्निंग कालू। फिर साथ में वो बैनियन ट्री से उड़ जाते। दिन का उनका पहला टास्क हमेशा टेस्टी ब्रेकफास्ट ढूंढना होता था। कालू अपनी तेज आंखों से पार्क में पेड़ों के नीचे गिरे फल ढूंढने में बहुत अच्छा था। उसे ये भी पता था कि लोग कभी कभी चपाती या बिस्किट्स के टुकड़े कहाँ छोड़ जाते हैं। मिति छोटी और फुर्तीली होने के कारण जमीन पर बिखरे छोटे बीज ढूंढने में एक्सेलेंट थी। वो फूलों के बीच छिपे छोटे कीड़े भी पकड़ सकती थी। वो कभी भी अपनी मिली हुई चीजें सिर्फ अपने तक नहीं रखते थे। कालू हमेशा अपना जूसी फल मिति के साथ शेयर करता था। मिति हमेशा कालू को अपने कुछ सबसे अच्छे बीज ऑफर करती थी। शेयरिंग से उनका खाना और भी टेस्टी लगता था। अपने ब्रेकफास्ट के बाद अगर दिन ब्राइट और प्लेजेंट होता तो वो अक्सर गेम्स खेलते थे। उनका सबसे फेवरेट गेम बैनियन ट्री की चौड़ी पत्तियों और घुमावदार ब्रांचेस के बीच हाइड एंड सीक था। पेड़ में छिपने की बहुत सारी वंडरफुल जगहें थीं। कालू बड़ा होने के कारण कभी कभी अच्छी तरह छिपने में थोड़ी मुश्किल पाता था। मिति इतनी छोटी और फुर्तीली पेड़ की छाल की सबसे छोटी दरार में या एक बड़े पत्ते के पीछे घुस जाती थी। कालू प्रिटेंड करता कि वो उसे देख नहीं पा रहा है। कांव कांव करता, कहाँ हो मिति। फिर वो खुशी से हंसते हुए चहचहाकर बाहर निकल आती थी। वो कई घंटे अपनी ऊंची ब्रांचेस से बस दुनिया को देखते हुए भी बिताते थे। उन्हें नीचे पार्क में खेलते बच्चों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद था। बच्चे दौड़ते और चिल्लाते, उनकी हंसी पेड़ तक तैर कर आती थी। कभी कभी कोई बच्चा गलती से कोई टेस्टी टुकड़ा गिरा देता, जैसे मीठे केक का पीस। कालू हमेशा अलर्ट तेजी से नीचे झपट्टा मारकर उसे उठा लेता था। वो हमेशा वापस उड़कर अपना प्राइज मिति के साथ शेयर करता था। उन्हें पार्क की खुशहाल लाइफ से कनेक्टेड महसूस होता था। एक दोपहर साफ नीला आसमान बदलने लगा। गहरे गुस्से वाले ग्रे बादल तेजी से ऊपर जमा हो गए। हवा, जो आमतौर पर हल्की ब्रीज होती थी, बहुत जोर से चलने लगी। वो बैनियन ट्री के पत्तों के बीच से सीटी बजाती और गरजती हुई निकली। ये कोई ऑर्डिनरी हवा नहीं थी, ये एक बड़े स्टॉर्म की शुरुआत थी। कालू ने अपने पंजों से एक मोटी स्टर्डी ब्रांच को कसकर पकड़ लिया। मिति जल्दी से अपने छोटे बुने हुए घोंसले में घुस गई, शेल्टर ढूंढने की कोशिश में। हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही थी। पत्ते ब्रांचेस से टूटकर पागलों की तरह घूम रहे थे। बारिश भारी तिरछी धारों में गिरने लगी। स्टॉर्म काफी देर तक चलता रहा। बैनियन ट्री की सभी चिड़ियां डर गई थी। वो अपने ठिकानों से चिपकी रही।
गुस्से के शांत होने का इंतजार करती रही। आखिरकार जो एक युग जैसा लगा, उसके बाद हवा हल्की होने लगी। बारिश धीमी होकर बूंदाबांदी में बदली और फिर रुक गई। काले बादल फटने लगे और एक हल्का सूरज झांकने लगा। लेकिन जब मिति ने अपना घोंसला ढूंढा तो उसका दिल बैठ गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, उसका कोजी छोटा घोंसला पूरी तरह गायब हो गया था। तेज हवा ने उसे ब्रांच से उखाड़कर बहुत दूर उड़ा दिया था। बस कुछ टूटी हुई टहनियां बची थीं। मिति का दिल टूट गया था। वो उदासी से चहचहाई एक छोटी दुख भरी आवाज। उसकी आंखों में नन्हे आंसू भर आए। उसका सुंदर सेफ घर, जिसे उसने इतने केयर से बनाया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। वो आज रात कहाँ सोएगी? अपने गर्म घोंसले के बिना वो क्या करेगी? ये सोचकर ही वो कांप गई। हालांकि अब सूरज चमक रहा था। उसे खोया हुआ और अकेला महसूस हो रहा था। उस बेरहम स्टॉर्म ने उसकी दुनिया उलट पुलट कर दी थी। वो ब्रांच पर खुदक रही थी। उसका छोटा शरीर परेशानी से कांप रहा था। कालू ने मिति के आंसू और उसके उदास झुके हुए पंख देखे। अपने छोटे दोस्त के लिए उसका अपना दिल भी भारी हो गया। वो अपनी ऊंची जगह से नीचे उड़ा और धीरे से उसके पास आकर बैठा। तुम चिंता मत करो मिति, उसने अपनी सबसे प्यारी आवाज में कांव कांव किया। प्लीज रो मत, हम इसे ठीक करने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मिति ने कालू की तरफ देखा। उसके शांत शब्द एक छोटी सी राहत थे। कालू क्लेवर होने के लिए जाना चाहता था। जब दूसरे फंस जाते थे तो उसके पास अक्सर अच्छे आइडियाज होते थे। उसे उस पर ट्रस्ट था। कालू ने पार्क के चारों ओर देखा। स्टॉर्म ने सब गड़बड़ कर दिया था। हर जगह गिरी हुई ब्रांचेस, बिखरे हुए पत्ते और ढेर सारी टहनियां थीं। उसने अपने पंख फुलाए और बहुत सोचा। उसके क्लेवर कॉय दिमाग में एक आइडिया आने लगा। फिर वो बानियन ट्री के सबसे ऊंचे हिस्से पर उड़ा। उसने जोर से कांव कांव किया। कांव कांव, दोस्तों मेरी बात सुनो। पेड़ की बाकी सभी चिड़ियाओं, तोते, मैनाएं, यहाँ तक कि कुछ आमतौर पर शाय बुलबुल भी जो कर रही थीं, रुक गईं और कालू को देखने लगी। हमारी दोस्त मिति का घोंसला स्टॉर्म में खो गया है, उसने अनाउंस किया। उसे हमारी हेल्प चाहिए। चलो हम सब मिलकर उसके लिए एक नया घोंसला बनाते हैं। दूसरी चिड़ियों ने मिति की उदास हालत देखकर जल्दी से हाँ कर दी। ये एक अच्छा आइडिया था। आखिर एकता में बल होता है। कालू एक नेचुरल लीडर होने के नाते टास्क को ऑर्गेनाइज करने लगा। तुम बड़ी चिड़ियां, उसने तोतों और दूसरे कौओं को इंस्ट्रक्ट किया, प्लीज बेस के लिए स्ट्रॉन्ग स्टर्डी टहनियां ढूंढो। छोटी चिड़ियों जैसे सनबर्ड्स और टेलर बर्ड्स से उसने कहा, तुम मुलायम घास, रेशम कपास के पेड़ से कॉटनी फ्लफ और इसे कोजी बनाने के लिए महीन रेशे लाओ। मिति के दिल में उम्मीद बढ़ती जा रही थी। वो देख रही थी कितने सारे लोग हेल्प करने को तैयार थे और इस तरह महान घोंसला निर्माण शुरू हुआ। यह एक वंडरफुल नजारा था। कालू ने अपनी स्ट्रॉन्ग चोंच से बड़ी टहनियों को एक फर्म शेप में बुनने में हेल्प की। मिति अब काफी बेहतर महसूस कर रही थी। उसने उन्हें वो एग्जैक्ट जगह दिखाई जहां वो अपना नया घर चाहती थी। हरे तोतों ने न सिर्फ टहनियां बल्कि बाहर डेकोरेट करने के लिए कुछ सुंदर लाल बेरीज भी लाई। खुश मिजाज मैनाएं इनकरेज करने वाले गाने गा रही थीं जब सब काम कर रहे थे। बनियन ट्री खुशहाल एक्टिविटी से गूंज उठा। ये एक सच्चा टीम एफर्ट था। एक कम्युनिटी अपने में से एक के लिए एक साथ आई थी। दोपहर का सूरज ढलने से पहले ही नया घोंसला कंप्लीट हो गया था। ये मिति के पुराने वाले से भी ज्यादा वंडरफुल था। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग, गहरा और सबसे मुलायम मटेरियल से बना था जिसकी कल्पना की जा सकती है। मिति शुद्ध खुशी और एक्साइटमेंट से चहचहाई। ओह थैंक यू प्यारे दोस्तों, उसने सबसे कहा। फिर वो कालू की ओर मुड़ी और थैंक यू कालू, तुम सबसे क्लेवर और काइंडेस्ट दोस्त हो जिसकी कोई चिड़िया कभी काम ना कर सकती है। कालू ने अपनी छाती के पंख थोड़े फुलाए। मिति को इतना खुश देखकर बहुत प्राउड और हैप्पी महसूस कर रहा था। अपने दोस्त की हेल्प करना दुनिया की सबसे अच्छी चीज लगी। मिति अपने वंडरफुल नए घोंसले में आराम से बैठ गई। ये बहुत सेफ, बहुत गर्म, बहुत परफेक्ट महसूस हुआ। कालू पास की एक ब्रांच पर बैठ गया। उसे देखता रहा जब आसमान ऑरेंज और पर्पल रंग की पेंटिंग बन गया। स्टॉर्म एक बड़ा चैलेंज था, हाँ, लेकिन इसने उन्हें दोस्ती की इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और एक दूसरे की हेल्प करने से मिलने वाली बड़ी खुशी भी दिखाई थी। और यही कालू और मिति जानते थे सबसे इंपॉर्टेंट लेसन था। उनका बॉन्ड अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था।